नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में बहुत हलचल देखने को मिली। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन से लगती है, उसके बड़े से हिस्से को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लेकर सदर्न डायरेक्शन की तरफ करीब 5400 किलोमीटर एरिया को भी नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इस ऐलान के कुछ समय बाद ही खबर आई कि भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के नाइट ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द इवेंट वॉज चाइना इस टेस्ट से घबराया हुआ नज़र आया, क्योंकि अग्नि 5 की रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो चाइना के किसी भी शहर को हिट कर सकता है। रेंज के साथ साथ एक और बात गौर करने लायक है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड अपने साथ कैरी कर सकती है। भारत अपने मिसाइल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए लगातार ऐसे टेस्ट करते आया है, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके चाइना और पाकिस्तान के कंबाइंड थ्रेट से। लेकिन सवाल ये है कि अग्नि जैसे पावरफुल मिसाइल्स के डेवलपमेंट का ख्याल हमें कैसे आया, और ऐसे क्या हर्डल्स को हमने ओवरकम करके अपने आप को एक न्यूक्लियर ट्रायड बनाया। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में IGMDP कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1982-83 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस प्रोग्राम का मकसद था ऐसे छोटे से बड़े रेंज की मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिससे ज़मीन, जल और आकाश तीनों जगह से लॉन्च किया जा सके और इंडिया के एनिमीज़ के अगेंस्ट मिनिमल न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करी जा सके। इस प्रोग्राम को मैनेज किया गया बाय DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये तो रहा IGMDP का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब आइए जानते हैं इस प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, फेलियर्स आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। 1980 से पहले 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे जिसने आने वाले समय में मिसाइल डेवलपमेंट की नींव हिंदुस्तान में रखी। ये प्रोजेक्ट थे प्रोजेक्ट वेलिएंट एंड प्रोजेक्ट डेविल। प्रोजेक्ट वेलिएंट का पर्पस था ऐसे लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल्स को बनाना जिनकी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज हो, यानी अ रेंज बिटवीन 1500 to 8000 किलोमीटर्स। इस रेंज को अचीव करने के लिए 30 टन इंजन यूज़ होना था। इनिशियली ये प्रोजेक्ट की फंडिंग बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, अराउंड फ्यू 100,000 रुपीज़। लेकिन 1972 में इसका बजट अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट डेविल बढ़ाकर कर दिया गया 162 मिलियन रुपीज़, जो कि स्टिल बहुत कम पैसा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोजेक्ट वेलिएंट की फंडिंग काफ़ी समय के लिए सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि उस वक्त भारत की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और भारत के पास उतने पैसे भी नहीं थे खर्च करने के लिए। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने पब्लिकली इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया था, लेकिन सीक्रेटली अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट वेलिएंट को फंड किया गया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी DRDL की टॉप ब्रास लीडरशिप में जल्द ही डिस्प्यूट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से वेलिएंट को ड्रॉप कर दिया गया। बाय दिस टाइम प्रोजेक्ट ग्राउंड टेस्टिंग के फेज़ में पहुंच चुका था। मैनेजमेंट इश्यूज़ के चलते इंडिया उस समय एक मिसाइल इक्विप्ड देश ना बन सका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट फेलियर था। मिसाइल डेवलपमेंट में एक बड़ा मोड़ आया जब प्रोजेक्ट डेविल लॉन्च किया गया। अपने प्रेडिसेसर की तरह इसे भी सीक्रेटली फंड्स मिलते रहे। प्रोजेक्ट डेविल का पर्पस था टू डेवलप शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। इसके लिए साइंटिस्ट ने सोवियत यूनियन से एक मिसाइल इंपोर्ट किया जिसका नाम था SA-2 गाइडलाइन। DRDL का आइडिया था कि इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश करी जाएगी कि मिसाइल आखिर फंक्शन कैसे करता है। ये प्रोजेक्ट पार्शियली सक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स एंड 3 टन लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। 1980 के दशक में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज ने अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी इन द फील्ड ऑफ प्रोपल्शन, नेविगेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एरोस्पेस मटेरियल्स। थैंक्स टू सोवियत रॉकेट्स, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ा लीप लेने को तैयार था और इसी के साथ जन्म हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई। उन्हें DRDL के डायरेक्टर की पोजीशन दी गई, क्योंकि इससे पहले वो इसरो के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और ऐसे में IGMDP प्रोग्राम में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी।
साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने 5 प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए। ये थे शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। यहाँ एक और बात आपको याद दिला दूं कि इनिशियली अग्नि मिसाइल एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था, लेकिन बाद में इसे एक फुल फ्लेज्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया। जिस समय भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी को एनहांस करने में लगा था, उस समय सभी देशों को ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी बनाने की अनुमति नहीं थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसका काम था ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को रोकना। उनका मानना था कि मिसाइल्स एक अच्छा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हॉस्टाइल टेरिटरीज में ड्रॉप करने के लिए। इसलिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके MTCR ने मेक श्योर किया कि भारत मार्केट से मिसाइल कंपोनेंट्स अपने यहाँ ना मंगा सके। इसकी वजह से इंडिया का IGMDP कुछ सालों के लिए डिले हो गया। MTCR के रिस्ट्रिक्शंस को टैकल करने के लिए IGMDP टीम ने कई सारे लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किए ताकि मिसाइल कंपोनेंट्स और उसके सब सिस्टम्स को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करा जा सके। आफ्टर अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, IGMDP प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंचा और 2008 में इसका अंत हुआ। जो कहानी शुरू हुई थी फेलियर प्रोजेक्ट से, वो अंत में भारत की सिक्योरिटी की एक अहम कड़ी बन गया, जिसका पूरा श्रेय जाता है उस समय के लीडरशिप और साइंटिस्ट को। रिसेंटली कंडक्टेड अग्नि 5 टेस्ट भले ही पूरी दुनिया को अपने रडार में नहीं ले सकती, लेकिन IGMDP प्रोजेक्ट ने ये मेक श्योर किया कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए बाएं हाथ का खेल हो। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।